तो बच्चों क्लास 8 वालों तैयार हो जाओ। आज मैं बताऊंगा साइंस का, किसका, तुम्हारा साइंस का तुम्हारा क्वेश्चन दिखाऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा आता है। 50 क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हें आज पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो ठीक है, मैंने क्या क्या संकल्प किया है कि तुम्हारा क्या पेपर मैच कराने का संकल्प किया है। पेपर मैच कराने का संकल्प क्या है, क्योंकि मेरा तुम इतिहास जानते हो, क्लास 10 वालों का मैंने पूरा पेपर मैच करवा दिया। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो मैथ हो, मैंने पूरा पेपर मैच करवा दिया। अब तुम्हारी बारी। क्लास 8 का भी मैं वही हाल करूंगा जो क्लास 10 का हाल किया था, 100% पेपर मैच वाला। ठीक है भाई, 1-2% घटेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन तू चुपचाप पढ़। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तू जितना पढ़ाऊंगा चुपचाप पढ़ जा। पर डे वीडियो जाता जा रहा है। क्लास 8 का मैंने एक वीडियो बना चुका है, कल मैंने डाल चुका उसका वीडियो। आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ विज्ञान का। कल मैंने मैथ का वीडियो डाल चुका था किस टाइप का पेपर रहता है, आज मैं विज्ञान का डाल रहा हूँ। तो तैयार हो जाओ देखने के लिए। ठीक है बच्चा, तो देखो बच्चा क्वेश्चन कैसा रहेगा। सो तुम्हारा क्वेश्चन क्या रहेगा तुम्हारा, सबसे बड़ी कोशिकाएं किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी, तुम्हारा शुतुरमुर्ग का अंडा का, शुतुरमुर्ग का अंडा का। दूसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा बच्चा, दूसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, देख ले बच्चा, कोशिका खोज किसने किया था, कोशिका खोज किसने किया था, जल्दी बताओ। रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था तुम्हारा, रॉबर्ट हुक ने किया हुआ था। बाबू अगला बताओ, तुम्हारा नींद में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, धातु का उपयोग उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ तुम्हारा कहाँ किया जाता है बाबू, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कहाँ तुम्हारा खाना बनाने में, क्या तुम्हारा खाना बनाने में किया जाता है, किसको, धातुओं का उपयोग। ठीक है, नहीं बच्चा नहीं बच्चा, सिर्फ धातु का उपयोग खाना बनाने में क्या था तुम्हारा, सब में क्या था तुम्हारा, पटाखा में भी, उर्वरकों में भी, खाना बनाने में भी, इनमें से सब सही वाला ही सही होता ज्यादातर। ध्यान देना, तुम गलती मत करना एग्जाम टाइम में। देख बच्चा क्या तुम्हारा विद्युत के सुचालक अधातु का नाम क्या है, विद्युत की सुचालक अधातु का नाम क्या है बाबू, अधातु पूछ रहा है जो विद्युत को सुचालक हो, ऐसा कौन होता है, ग्रेफाइट। कौन होता है तुम्हारा, ग्रेफाइट होता है। क्लियर यानी क्लियर, क्लियर हो गया तुम। देख बच्चा 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, घर्षण बल किन वस्तु पर लगता है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, घर्षण बल। बाबू तुमको पता है गतिशील, तुम्हारा गतिशील पर देखे ही होगी तुम्हारा, कोई भी गाड़ी हो गया, कोई गाड़ी को सड़क में ले जाते हैं तो भैया तुम मतलब सिंपल बात, भाई सड़क में ले जाओ तो उसको क्या करता है, जमीन पीछे की ओर बल लगाता है, उसका नाम क्या है तुम्हारा, घर्षण। क्या तुम्हारा घर्षण बल। तो गतिशील जब चलेगा तभी रुका हुआ लगता है क्या, नहीं, चलते हुए गतिशील में भी तुम्हारा लगता है घर्षण बल, वस्तु पर लगता है। कौन सा तुम्हारा, गतिशील वस्तु पर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। आगे देखो बच्चा, गिरते हुए सेब पे कौन सा बल लगता है, गिरते हुए सेब पे कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण। क्या तुम्हारा, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। क्लियर है। आगे देख बच्चा, एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है, एंथ्रेक्स रोग किसमें, तो बच्चा किसमें, तो तुम्हारा किसमें, तो तुम्हारा मवेशियों में। क्या तुम्हारा, मवेशियों में होता है। ठीक है, जानवरों में होता है तुम्हारा कौन सा, एंथ्रेक्स रोग। याद रहेगा। बाबू देख तुम्हारा कैसे, कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रभावित होने पर द्वीप होता है, कौन विद्युत धारा से प्रभावित होने पर द्वीप होता है, कौन 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 होता है, जल्दी बताओ बच्चा, इसका कौन सा होगा, कौन सा होगा तुम्हारा, एलईडी। क्या तुम्हारा, एलईडी होता है तुम्हारा, द्वीप मतलब जलता हुआ नजर आता है। ठीक है ना, विद्युत धारा के प्रभावित होने पर। जो पिंड दूसरे वस्तु के प्रकाश में चमकते उन्हें क्या कहते हैं, जो पिंड दूसरे वस्तु के प्रकाश में चमकते उसे क्या बोलते हैं तुम्हारा, प्रदीप्य पिंड। क्या तुम्हारा, प्रदीप्य पिंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्या तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा। फिर देख भैया, ईंधन का उष्मीयमान का मात्रा क्या होता है, ईंधन का उष्मीयमान का मात्रा क्या होता है, ईंधन का उष्मीयमान का मात्रा कौन होगा, जल्दी बताओ कौन होगा बच्चा, कौन होगा तुम्हारा, केजी जूल पर केजी, केजी जूल, किलो जूल पर केजी, जूल किलो जूल पर केजी। क्या तुम्हारा, पर केजी, ये होगा तुम्हारा। ठीक है। फिर बच्चा देखो तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, कौन दुर्बल विद्युत धारा को प्रभावित होने पर द्वीप होता है, कौन विद्युत धारा से प्रभावित होने पर द्वीप होता है। तुम्हारा ये नंबर तो बता चुके हैं ना, एलईडी। दोबारा आ गया क्या, ये भी बता चुके हैं। हाँ, ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन में, टी शर्ट देख दूंगा। एक उच्च अधातुवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, उसे क्या होता है तुम्हारा, अल्युमिनियम। याद है ना भाई, चाउमीन, मंचूरियन, चिकन चिल्ली सब किसमें लाते हो, अल्युमिनियम का, प्लास्टिक में लाते हो, लाए तो नहीं लाते हो, कंटेनर में लाते हो। कंटेनर जो बना था किसमें, अल्युमिनियम का फॉइल जैसा रहता है, हाँ या ना बच्चा, उसी में लाते हैं ना, गर्मा गर्म रहता है बाबू, वही है। देख बच्चा अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत है, याद कर लेना, गैस कितने प्रतिशत वायुमंडल में ऑक्सीजन का, जल्दी बताओ बच्चा जल्दी, कौन सा, 21%। कौन तुम्हारा 21%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न कौन सा कोशिका केवल कोशिकांग केवल पौधे में पाया जाता है, कौन सा तुम्हारा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या करता है, पेड़ को मजबूत बनाता है, पेड़ को मजबूत बनाता है। कोशिका भित्ति ऊपर में है ना बच्चा, खाल होता है ना, खाल उस कोशिका भित्ति से बना होता है तुम्हारा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्त्रियों में आवर्त चक्र के समान अवधि क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बात कर रहा है, कितना दिन का, 28 दिन का होता है। कितना तुम्हारा, 28 दिन का होता है स्त्रियों में आवर्त चक्र का। ठीक है।
फिर बात देखो बच्चा, तुम्हारा 57वां क्वेश्चन क्या, प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होती है तुम्हारा? 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर होते हैं तुम्हारा। अगला क्वेश्चन क्या, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बच्चा, जल्दी बोलो ना। क्या? आपतित किरण। प्रकाश में पड़ने वाले किरण, भाई किरण जो पड़ता है उसको बोलते हैं आपतित, जो वापस आता है उसको परावर्तित बोलते हैं। आपतित किरण क्या तुम्हारा? आपतित किरण ऑप्शन नंबर 1। बाबू देख बाबू, तुम्हारा पीतल क्या है? पीतल क्या? एक मिश्र धातु क्या तुम्हारा? मिश्र धातु कौन? पीतल। हम पढ़ा देंगे अच्छे से कौन कौन मिश्र धातु, उसका डिटेल्स दे देंगे क्योंकि क्वेश्चन आता है बार बार। बाबू देख तुम्हारा क्या, संश्लेषित रेशे में छोटी इकाई से बने होते हैं। संश्लेषित रेशे की छोटी इकाई बने होते हैं। किसे छोटी इकाई से बने होते हैं? संश्लेषित रेशे। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, किसे तुम्हारा? बहुलक से। क्या तुम्हारा? बहुलक से बने होते हैं। बाबू गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्मजीवी से होती है? गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्मजीवी से होती है? बताओ जल्दी बताओ बच्चा। बच्चा पार्टी जिंदाबाद। बताओ बाबू, कवक। क्या तुम्हारा? कवक होता है। क्लियर है भाई? 72वां क्वेश्चन क्या बोला, निम्न में प्रतिजैवी कौन है? निम्न में प्रतिजैवी कौन है बच्चा? जल्दी बताओ बच्चा, जल्दी बताओ। तुम्हारा स्ट्रेपोमाइसिन, ठीक है ना? स्ट्रेपोमाइसिन है तुम्हारा, ठीक है। ये होगा तुम्हारा क्या, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक है तुम्हारा। अब देख बच्चा, नींबू का रस क्या है? नींबू का रस क्या है बच्चा? नींबू का रस क्या है? 73वां क्वेश्चन, नींबू का रस क्या है? सुचालक है तुम्हारा, सुचालक है ये नींबू का रस। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कॉपर सल्फेट। क्या होगा तुम्हारा? कॉपर सल्फेट। जल्दी बताओ बच्चा। CuSO4। CuSO4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर निम्न द्वारा वायुमंडल में ओजोन परत क्षतिग्रस्त होता है। किससे? किसके द्वारा निम्न में ओजोन परत क्षतिग्रस्त होता है? जल्दी बताओ बच्चा। CFC। कौन तुम्हारा होगा? CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। क्लोरोफ्लोरो कार्बन की वजह से होता है कौन? ओजोन परत का क्षतिग्रस्त होते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ में संगठन संगठन कौन सा है? पेट्रोलियम पदार्थ के संगठन कौन सा है बच्चा? कौन सा है तुम्हारा? इनमें से सब सही। पेट्रोल में भी, डीजल में भी, और तुम्हारा स्नेह गैस में भी। स्नेह गैस में भी, सब में तो तुम्हारा कौन सा? पेट्रोलियम पदार्थ तुम्हारा। आगे देख, नींद में से घर्षण कौन है? नींद में से कौन सा घर्षण है बच्चा? कौन सा घर्षण है बच्चा तुम्हारा? कौन सा है तुम्हारा? ए और बी। स्थितिक भी होगा, लैटनिक भी होगा तुम्हारा, ठीक है। स्थितिक और लैटनिक भी होता है तुम्हारा। कौन सा घर्षण होता है तुम्हारा? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख बच्चा, 1 किलो सही बोले ना? 77 नंबर का तुम्हारा सी है, ठीक है। 1 किलोग्राम का भार कितना होता है तुम्हारा? 1 किलोग्राम का लगभग 10 न्यूटन। तुम्हारा 1 किलो में, 1 केजी में, 1 किलो में तुम्हारा 9.8 न्यूटन होता है। 9.8 न्यूटन। इसको मान लेंगे कितना? लगभग लगभग मान लेंगे 10 न्यूटन। कितना? 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख बच्चा, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है बाबू? सोना मोना कौन है? डॉल्फिन। कौन तुम्हारा? डॉल्फिन है बाबू। फिर देख बच्चा, कोशिका केंद्र के अंदर क्या है? कोशिका केंद्र के अंदर क्या होता है? क्या होता है बाबूआ? जल्दी बता बच्चा। सी, क्रोमोसोम्स। क्या तुम्हारा? क्रोमोसोम्स होता है तुम्हारा। क्रोमोसोम्स होता है तुम्हारा। कागज कितने बार पूर्ण चक्र हो सकता है? कागज कितने पूर्ण चक्र हो सकते हैं बच्चा? देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े कि नहीं पढ़े हो? 5 से 7 और 5 से 7 बार हो सकता है तुम्हारा। फिर देख, कोशिका कोशिका अवस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है? किस उम्र में होती है सोना मोना? जल्दी बताओ, किसमें होती है तुम्हारा? किसमें तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? 13 वर्ष में कोशिका कोशिका अवस्था तुम्हारा 13 से स्टार्ट होती है। 13 से 17 लगभग चलती है। कौन सा? किशोर अवस्था की शुरुआत होती है। आगे देख, टेस्टोन क्या है? टेस्टोन क्या है तुम्हारा? टेस्टोन क्या है? जल्दी बताओ। टेस्टोन क्या है तुम्हारा? पुरुष का हार्मोन है। क्या तुम्हारा? पुरुष का हार्मोन है। तो सोडियम किसमें रखा था? किसमें? मिट्टी का तेल में। पता ही होगा, मिट्टी के तेल में रखा था। किसको? सोडियम को। पानी में रखेंगे बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है। कभी पानी में डालोगे तो बम की तरफ फूटेगा। कौन? सोडियम, ठीक है। आगे देख बच्चा, बारूद में किस प्रकार के पदार्थ होते हैं तुम्हारे? बारूद में क्या होंगे तुम्हारे? बारूद में क्या होगा? फॉस्फोरस। क्या तुम्हारे? फॉस्फोरस होते हैं। बारूद में निम्न प्रकार के कौन से पदार्थ होते हैं तुम्हारे? फॉस्फोरस होते हैं। कौन? फॉस्फोरस होते हैं। आगे देख, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं तुम्हारे? 2 नियम। कितने नियम तुम्हारे? 2 नियम होते हैं। क्या बोलता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम? बोलता है कि भैया साइन आई इक्वल टू साइन आर। और दूसरा क्या बोलता है तुम्हारा? क्या बोलता है तुम्हारा? सॉरी, आई एंगल मतलब आपतित कोण इक्वल टू परिवर्तित कोण। और उसके बाद एक और होता है क्या तुम्हारा? आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब सब एक ही तल में। क्या तुम्हारा? एक ही तल में होता है। हाँ या ना? हाँ, इतना तुम समझ गए होगे। 87 नंबर, नेत्र गोलक का अग्रभाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं नेत्र गोलक का अग्रभाग को? जल्दी बताओ बच्चा। कौन सा? कॉर्निया। क्या तुम्हारा? कॉर्निया कहते हैं। एक दूसरे के संपर्क में कौन हमारी सहायता करता है? कौन हमारी सहायता करता है? कौन हमारी सहायता करता है? कौन सा? तुम्हारा ध्वनि। कौन तुम्हारा? ध्वनि सहायता करता है सुनने में। एक दूसरे को संपर्क लाने में कौन? बेटा चिल्लाएंगे, ए, सुन सुन, ए, सुन, नहीं बोलते नहीं बोलते भैया? कौन सा? ध्वनि ही करता है, सोचता है सुनने में। जानवर भी सुन लेता है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन है? कौन है जो समाप्त हो सकता है? कौन तुम्हें लगता है बच्चा? कौन है? खनिज। क्या तुम्हारा? खनिज जल्दी समाप्त हो जाएगा बच्चा, जिस तरह से उपयोग हो रहा है खनिजों का। निम्नलिखित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? कौन है अदहनशील पदार्थ बाबू? सोना मोना कौन है तुम्हारा? पत्थर। पत्थर जलेगा क्या? पत्थर जलता नहीं है। लकड़ी जल जाता है, कोयला जल जाता है, पेट्रोल जलता है, लेकिन पत्थर नहीं जलता है। पत्थर हो जाएगा ऑप्शन तुम्हारा। एक कारण में निम्न में से कौन सा संश्लेषित रेशा है? कौन सा है तुम्हारा संश्लेषित रेशा? कौन? नाइलॉन। क्या तुम्हारा? नाइलॉन हो जाएगा संश्लेषित रेशा। बढ़ाने क्वेश्चन क्या, प्राकृतिक गैस में मुक्त गैस होती है? कौन होती तुम्हारा? कौन होती तुम्हारा? कौन होती तुम्हारा? इथेन। क्या तुम्हारा? इथेन होती है। कौन सा प्राकृतिक गैस? इथेन तुम्हारा। इथेन CH C2H6 है ना भाई? मिथ इथेन हो जाएगा तुम्हारा।
अब आगे देख बच्चा, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा। चूजा एक क्वेश्चन है, कोई ये मार देगा। फिर क्या तुम्हारा कवक होता है? कवक होता क्या है? कवक क्या है बच्चा? कवक क्या है बच्चा? सूक्ष्म जीव। क्या तुम्हारा सूक्ष्म जीव है तुम्हारा। आगे देखो, नीम के कारण से वन मृदा के नीचे दब गए हैं। नीम के कारण से वन मृदा के नीचे दब गए, क्या दब गए हैं? बाल के कारण। बाल के कारण से अप्राकृतिक गैस परिक्रमण के कारण से। ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा 95 नंबर का। ठीक है, ए और बी दोनों जगह 95 नंबर का। देख भाई 96 नंबर क्या होगा? 96 नंबर क्या तुम्हारा? बैकलाइट। बैकलाइट क्या है? बैकलाइट क्या है बच्चा? तुम्हें सोना मोना जल्दी बताओ, बैकलाइट क्या है बच्चा? प्लास्टिक है तुम्हारा, प्लास्टिक है। पेशेबल का उपयोग किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं बच्चा? किस लिए करते हैं पेशेबल को? ए और बी दोनों, शारीरिक क्रियाकलाप करने के लिए, कठिनाई कार्य करने के लिए भी। ए और बी दोनों हो जाएगा। और क्या होगा तुम्हारा? पर्यावरण का अजीब खबर कारण क्या है? क्या है बच्चा? क्या है तुम्हारा? क्या है? वायु। क्या तुम्हारा? वायु हो जाएगा बच्चा। फिर क्या? समान सर्दी जुकाम किस कारण होता है? किसके कारण होता है बाबू सोना मोना? किस विषाणु कारण? क्या विषाणु के कारण। और वर्क वर्कमिक क्या लिखा हुआ यार? वर्मी कॉम्पेस्ट का प्रयोग होता है। वर्मी कॉम्पेस्ट का प्रयोग होता है किसमें तुम्हारा? किसमें होता है तुम्हारा बच्चा? बताओ जल्दी बताओ। तुम्हारा केचुअम। क्या तुम्हारा? केचुअम होता है तुम्हारा। इसी तरह से तुम्हारा क्या क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। देख लो किस टाइप का क्वेश्चन होता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। और हम इसी तरह से तैयारी करवाएंगे जो तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा। तुम टेंशन मतलब पर डे वीडियो देखना, ज्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लेंगे। और एग्जाम में अगर तुम्हें A+ चाहिए सब में, तो बस तू सही जगह आया हुआ है। तू पूरा देखना वीडियो, सब में लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि व्यू जाएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हें क्लास 10 की तरह अगर टॉपर बनना है ना बच्चा, तुम्हें क्लास 10 का रिजल्ट दिखाऊंगा, तब तुम्हें मजा का रिजल्ट देखे क्लास 10 का, है ना। और तुम क्लास 8 का भी रिजल्ट दिखाऊंगा, सब में A+ तुम्हें नजर आना चाहिए। मैं वही मेहनत कर रहा हूं पर डे। बस तैयार हो जाओ, सब में A+ आने वाला है। ठीक है, तैयार हो। कल फिर वीडियो आएगा या शाम को वीडियो आएगा, कभी भी वीडियो आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है।